जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट की थी, अब उसके कुछ 2-3 कंसेप्ट्स पेंडिंग है, पहले उसको देख लो फिर क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between a point x1 comma y1 and line ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. आपको एक लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है आपको ax plus by plus c is equal to 0, इस लाइन और इस पॉइंट के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट और एक लाइन के बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो, आपको अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा, इस इक्वेशन में एक्स और वाई जो आपके पास हैं इसको रिप्लेस कर देना इन कोऑर्डिनेट से, यानी कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड में डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मॉड क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मॉड लगाया कि ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। कभी भी आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट भी गिवन होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन भी इस फॉर्म में गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन -1, 2 एंड लाइन 3x plus 7y plus 1 is equal to 0। अगर आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन है बेटा, ये दिस इज 3x plus 7y plus 1 is equal to 0 एंड ये पॉइंट आपको गिवन है -1, 2, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बेटा, आपने इस इक्वेशन में x को y को रिप्लेस कर देना है इन कोऑर्डिनेट से। जब x और y को रिप्लेस किया इन कोऑर्डिनेट से, तो 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, क्या थे a और b, x और y के कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास यहाँ 3, y का कोफिशिएंट क्या है 7 मॉड में, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मॉड यूज़ करना है। वैल्यू अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड यूज़ करना है। द वैल्यू इज -3 प्लस 15 मॉड में डिवाइडेड बाय कितना आ गए √58, इट मीन्स 12 अपॉन में रूट ऑफ 58 यूनिट्स। यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास है, ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है 12/√58 यूनिट। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, एक पॉइंट जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और लाइन की इक्वेशन, स्पेशली लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपसे एक आ गया, find the value of k if perpendicular distance between 3, 1 and line 4x plus 3y plus 7 is equal to 4x plus 3y plus k is equal to 0 is 5 यूनिट्स। क्या निकालना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपको दिया गया और ये लाइन की इक्वेशन आपको देगी। दिस इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है 3, 1 और ये लाइन जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया,
तो ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने एक्स और वाई को रिप्लेस किससे करना है, इन कोऑर्डिनेट से। अब मिसिंग वैल्यू यहाँ पर अब के है, पहले से बता दें कि ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 5 यूनिट। अगर ये डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा ये 5 यूनिट्स, डिस्टेंस तो पहले से गिवन है, आपको मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ए बी डिस्टेंस आपके पास गिवन है 5 यूनिट्स। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस हम, एक्स और वाई को रिप्लेस किया इन कोऑर्डिनेट से, 4 × 3 + 3 × 1 प्लस में के डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अंडर द रूट, एंड ये डिस्टेंस गिवन है आपको 5 यूनिट। नाउ दिस इज 12 प्लस में 3 प्लस में के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, मीन्स 15 प्लस के, इसका मॉड किसके इक्वल है। अब बताइए इस मॉड की वैल्यू 25 कब आएगी, जब मॉड के अंदर क्या पॉसिबल है इसके लिए, या तो +25 या -25, दोनों का मॉड यही आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू 25 कब आएगी, जब 15 प्लस के मॉड हटाने पे इसका रिजल्ट क्या होगा, +-25। इट मीन्स के की वैल्यू क्या आएगी फिर, +-25 -15। तो के का रिजल्ट आपके पास आ गया बड़ा, एक तो आ गया 10, दूसरा क्या आ गया -40। ये दो के आंसर आ गए। एक बात आओ, आपसे ये कहा है मॉड अल्फा की वैल्यू सपोज मान लो 7 है, कब आएगी। मॉड अल्फा की वैल्यू 7 तब होगी जब अंदर हम क्या रखेंगे, या तो +7 या -7, दोनों का मॉड क्या आएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है उसके लिए, इधर +7 और दोनों पॉसिबल है ना। कुछ इसी तरह का केस अगेन, find the point on y-axis which is at a distance of 10 units from x by 12 plus y by 5 is equal to 1। बताओ क्या करना है इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन। अब पॉइंट कैलकुलेट करना आपने, वो कौन सा पॉइंट था वाई एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस जब इस लाइन से कैलकुलेट किया गया तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल आया, 10 यूनिट्स। पॉइंट कहाँ पे निकालना है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो उस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पे ना, तो कंफर्म उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ बेटा आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, लेट this is a point 0, alpha be the point on y axis। अब इसका डिस्टेंस जब इस लाइन से कैलकुलेट किया गया, लाइन की इक्वेशन क्या उस फॉर्म में गिवन है जिस फॉर्म में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax + by + c = 0। तो एलसीएम लिया बेटा, this is 5x + 12y means 5x + 12y, या मैं ये कहूँ कि 5x + 12y - 60 = 0। y एक्सिस पे जो पॉइंट आपके पास है उसका डिस्टेंस निकालना था आपने इस लाइन से। इस लाइन की इक्वेशन को एक्सप्लेन करके हम इस फॉर्म में ले आए। अब ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, दिस इज 5x + 12y - 60 = 0 and this is the point on y axis 0, alpha। क्वेश्चन में कहा गया कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जब इस लाइन से आपने कैलकुलेट किया वो डिस्टेंस किसके इक्वल था, 10 यूनिट्स। इस पॉइंट का डिस्टेंस जब y एक्सिस इस पॉइंट का डिस्टेंस जब इस लाइन से कैलकुलेट किया तो डिस्टेंस किसके इक्वल आया, वो 10 यूनिट। तो निकालिए डिस्टेंस बेटा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया और ये डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है, दिस इज 10 यूनिट। क्या मिसिंग है बताओ, मिसिंग है इसमें सिर्फ आपके पास। तो पी क्यू डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा 10 यूनिट। निकालिए पी क्यू डिस्टेंस। एक्स को वाई को किससे रिप्लेस करेंगे आप, इन कोऑर्डिनेट से। तो 5 × 0 + 12 × अल्फा -60 मॉड में डिवाइडेड बाय 5² + 12² अंडर द रूट।
एंड दैट इज इक्वल टू, इट मीन्स 12 अल्फा माइनस 60 इसका मॉड डिवाइडेड बाय 13, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा, 12 अल्फा माइनस 60 दैट इज इक्वल टू, अब बताओ इसकी वैल्यू 130 कब आएगी, जब मॉड के अंदर क्या होगा उसके लिए, या तो प्लस 130 या माइनस 130। इट मीन्स 12 अल्फा माइनस 60 की वैल्यू उसके लिए क्या पॉसिबल है, तो 12 अल्फा किसके इक्वल होगा बेटा, 60 प्लस माइनस 130। तो बताओ बच्चों क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, दिस इज 12 अल्फा ऐड किया तो 190, या 12 अल्फा डिफरेंस लिया तो क्या आ गई अल्फा की वैल्यू 190 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस 70 अपॉन पॉइंट निकाला था जो आपने वाई एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट माने थे 0, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू इधर दिस और दिस, ये दोनों यूज कर रही हैं। चलो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं इससे आगे अगले कंसेप्ट पे बेटा। 2-3 कंसेप्ट हैं जो आप लोगों ने कहा, दोनों पॉसिबल है बेटा, एक नहीं दोनों। आइए बेटा इससे आगे, तो डिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में निकालना है, और अगर कभी वो ये नहीं बता रहा कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई दूसरा कुछ नहीं बता रहा, साइलेंट मोड पे है, तो ध्यान रखना डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कोई दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है जो हमारे पास कोई और एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो क्वेश्चन में उसका क्लियर मैसेज दिया जाएगा। अगर आपसे कहा गया कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला गया बट ये नहीं बताया डिस्टेंस परपेंडिकुलर था या नहीं, तो ऑलवेज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ध्यान रखना। मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई आपने कब करना है, जब आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, एंड क्वेश्चन अगर साइलेंट है इस पॉइंट पे कि वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर था या नहीं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था या नहीं, तो आपने ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो नाउ इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है, देखो लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया है कि किस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को में आपने एक लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, एंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का मैंने भी बताया था कि कैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, ये होमवर्क में आपको दिए थे, हो गए थे ये, कौन सा 10th नहीं हुआ, सेकंड का तीनों पार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट ही नहीं हुआ। कह रहे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को किस में कन्वर्ट करना है बेटा आपने, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और उनके इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने हैं। फिर 3x प्लस 2y माइनस 12, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को कन्वर्ट करना आपने इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसमें कन्वर्ट करना बेटा। तो ध्यान से देखिए x और y की टर्म लेफ्ट में है, बाकी राइट साइड है, तो x और y की टर्म को आपने लेफ्ट में रखना बेटा, बाकी राइट साइड। अब राइट साइड में 1 होना जरूरी है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 12 से डिवाइड बेटा जी, 12 से डिवाइड किया तो 3x बाई 12, दिस इज 2y बाई 12 मीन्स x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब बताओ क्या इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या बेटा, सो a 4 है आपके पास और b की वैल्यू 6 है, तो ये दीज आर द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट आपके पास होता है a, इस a की वैल्यू आपको दे देगी 4, एंड ये जो इंटरसेप्ट है b, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 6, राइट। कौन सा 6 क्वेश्चन पे
चलो पहले 6 करते हैं। आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इसके पैरेलल हो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। बेटा 6 क्वेश्चन में गिवन लाइन आपके पास है, दिस इज 3x - 4y + 2 = 0। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऐसे लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इसके पैरेलल हो और किससे पास करी है, -2, 3। लाइन इसके पैरेलल है और किससे पास करी है, -2, 3 से पास करी है बेटा। लो बेटा जी, दिस इज द लाइन जिसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है, सपोज द L1 लाइन, और ये लाइन पैरेलल है इसके। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे दी गई है 3x - 4y + 2 = 0। आपने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उसके पैरेलल सेकंड लाइन आपको दे दी गई। फर्स्ट लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो किससे पास करी है, तो ये लाइन जो है -2, 3 से पास करी है। मुझे एक बात बताओ, लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों स्लोप में क्या रिलेशन होगा, स्लोप से इक्वल होगी। अब ये बताओ इस लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ 3x - 4y + 2 = 0। दिस इज 3/4। अगर बेटा जी इसकी स्लोप आपके पास 3/4 है, m1 की वैल्यू 3/4 है, तो बताओ इस लाइन की स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, 3/4। मुझे जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसकी स्लोप 3/4 है और वो लाइन किस पॉइंट से पास करी है, तो आपके पास अब ध्यान से देखिए, स्लोप की वैल्यू गिवन है 3/4 और पॉइंट आपको दिया गया जिससे लाइन पास करी है, दैट इज -2, 3। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द स्लोप। व्हाट विल बी द इक्वेशन, y - y1 = m × x - x1। इट मीन्स y - y1, m की वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई किया इधर 4y - 12, 3x + 6 and 3x + 4y, सॉरी 3x - 4y + 18 = 0। ये आ गई बेटा जी इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर एक लाइन आपके पास इसके पैरेलल है तो जो इसकी स्लोप होगी वही पैरेलल लाइन की स्लोप होगी। कुछ ऐसा सेम फिर आपके पास केस अगेन दे दिया गया। आओ 7th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो एंड हैविंग इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दे दिया गया 3। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है, अगर एक लाइन की स्लोप आपको दे रखी है तो दूसरी लाइन जो उस पे परपेंडिकुलर उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं हम, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। नेगेटिव और इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में गिवन इक्वेशन आपके पास है x - 7y + 5 = 0। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो, एज वेल एज ये भी कहा गया कि x इंटरसेप्ट उसका 3 के इक्वल हो। लो बेटा दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पे परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन निकालनी है आपने और इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। तो बेटा स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और वो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है, आपने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पे परपेंडिकुलर है। दिस इज द लाइन जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हैं। अगर इस लाइन की स्लोप आपके पास बेटा 1/7 है तो ये बताइए इस लाइन की स्लोप क्या होगी फिर, -7। तो बेटा यहाँ से लाइन L2 परपेंडिकुलर बेटा लाइन L1 पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L2
उसकी स्लोप होगी -7, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल चेक कर लो बेटा, इस स्लोप का मल्टीपल जब इसके साथ कैलकुलेट किया तो -1 आ रहा है, राइट। इसकी स्लोप आपको मिल गई बेटा, नाउ इसकी स्लोप आपको मिल चुकी है, दैट इज -7। और क्या गिवन है इसके लिए, इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 3 यूनिट। इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है। मुझे बताओ, ये लाइन गई जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपके पास 3 है, मीन्स दिस इज अ लाइन जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 3 दिया हुआ है। तो ये पॉइंट क्या होगा जिससे लाइन पास करी है, 3,0। अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है तो इसके अंदर लाइन किससे पास करी है, पॉइंट स्लोप ये रही, पॉइंट ये रहा, किस पॉइंट से लाइन पास करी है बेटा, 3,0। स्लोप गिवन है, पॉइंट ये रहा, इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इट मीन्स y - y1 m x माइनस x1, तो y आ गया बेटा -7x प्लस 21, 7x को लेफ्ट में लिया तो 7x प्लस y इज इक्वल टू 21, दिस इज द इक्वेशन। एक बार इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, चलो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एनसीईआरटी के जो आपने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला आया था। 2 लाइंस के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला कौन सा लगता था हमारा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस के लिए मान लीजिए बेटा हमारे पास जो है इस लाइन की स्लोप आपको दे रखी है, इस लाइन की स्लोप दे रखी है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, मुझे इस लाइन की स्लोप गिवन है सपोज M1, इस लाइन की स्लोप गिवन है सपोज M2, और इन दोनों के बीच में ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते रहते हैं अब तक, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2, राइट। अगर आपको इस लाइन की स्लोप गिवन है M1, इस लाइन की स्लोप गिवन है M2, तो M1 M2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके आप ये वाला एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एंगल की वैल्यू क्या है। बट एंगल 2 लाइंस के बीच में जब भी कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना ये मॉड लगेगा, क्योंकि 2 सिचुएशंस बनती हैं। अगर मान लो एक लाइन की स्लोप आपको दी गई है 5, दूसरे की स्लोप गिवन है 2/3, तो ये नहीं पता कि कौन सी स्लोप M1 और कौन सी स्लोप M2 है। एक बच्चे ने इसको M1 लिया और इसको M2 लिया और M1 और M2 यहाँ पे रिप्लेस करके रिजल्ट निकाला। दूसरे बच्चे ने इसको लिया M2 और इसको M1 लिया, उसने रिजल्ट निकाला। तो डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि ऊपर प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा बस। तो इसलिए मॉड लगाया गया। यहाँ मॉड लगाने का पर्पस ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ मॉड लगाने का पर्पस है कि ये 2 अलग अलग सिचुएशन एक साथ कवर हो जाएं, आपको अलग अलग कैलकुलेशन ना करनी पड़े कि एक बार इसको आप M1 इसको M2 लेके सॉल्व करें और एक बार इसको M2 और इसको M1 लेके सॉल्व करें। तो दोनों सिचुएशन को मर्ज करके एक ही बार कैलकुलेशन करनी हो, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाया गया। यहाँ मॉड लगाने का पर्पस ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, यही कहा गया आपको, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। दोनों लाइंस की इक्वेशन आपको दी गई है बेटा। एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपके पास इक्वेशन गिवन है x प्लस √3y दैट इज इक्वल टू 1। तो बेटा एंगल 2 लाइंस के बिटवीन अगर आपको कैलकुलेट करना है, 2 लाइंस के बीच में अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की स्लोप गिवन होनी चाहिए। बताइए फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या है? फर्स्ट लाइन की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सेकेंड लाइन की स्लोप आ गई आपके पास, ये M1 और M2 है बेटा। इन दोनों को यूज करते हुए आपने एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कंसेप्ट यूज कर लेना। क्या था एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला? if theta is the angle between the lines, then tan theta is equal to M2 minus M1
ओवर 1 प्लस m1 m2। अब ये थीटा, अगर आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करें तो इन दोनों लाइंस की स्लोप हम यूज कर रहे हैं अब m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो बेटा टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिए, -1 प्लस 3 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में √3 से √3 कैंसिल आउट। क्या रिजल्ट इसका, दिस इज 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 2 बाय √3 होल अपॉन 2। इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मॉड लगाने का पर्पस ये नहीं था कि वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान रखना। इसको m1 इसको m2 लिया, दूसरे बच्चे ने इसको m2 और m1 लिया। हम करना तो चाहिए, मैं दोनों बार कैलकुलेशन अलग अलग, दोनों को एक साथ करना हो इसलिए हम मॉड लगाते हैं यहाँ पे। अब मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, इट मीन्स या तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास होगी 1 बाय √3, दूसरी माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास। अब टेन थीटा 1 बाय √3 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। और आपको पता है इन दो लाइंस के बीच में एक एंगल नहीं है, दो एंगल्स हैं। एक एंगल ये बेटा, दूसरा एंगल ये है, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा कितना आएगा 150 डिग्री। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा एक स्टूडेंट कहता है सर मैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो टेन थीटा आपके पास आ गया बेटा ये -1030। एंड आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया हुआ है कि 10 ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये -10 थीटा। तो -10 थीटा को चेंज करके आप ये यूज कर सकते हैं बेटा। तो -10 थीटा को आपने चेंज किया, दिस इज 10 ऑफ 180 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 30, इट मीन्स 150 डिग्री, 5π/6, राइट। तो एंगल दो लाइंस के बीच में कैलकुलेट करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए बताओ। एंगल दो लाइंस के बीच में अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो क्या गिवन होना चाहिए m1 और m2 दोनों लाइन की स्लोप। ओके, 8 के बाद चलो 2 का थर्ड भी बता देते हैं। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बता दो। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी इक्वेशन में आपने वर्किंग करनी है। ये 2 का थर्ड पार्ट आपको दिया गया 3y + 2 = 0। बच्चों इसको कन्वर्ट करना आपने किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, x/a + y/b = 1। तो x तो है नहीं यहाँ पर, क्या करें, लिख लो x ऐसे, बस जैसे वर्किंग पहले की थी वैसे ही करनी है अब। तो बेटा 0x + 3y किसके इक्वल, राइट साइड में 1 होना चाहिए। सो डिवाइड बाय -2, -2 से डिवाइड किया, बच्चा ये आ गया। लो क्या लिखेंगे इसको, x/ नॉट डिफाइंड, y/ किसके इक्वल। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है -2/3। बेसिकली ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है। ये डिस्टेंस y का दिया गया यहाँ से -2/3, और ये गई वो लाइन। अब ये लाइन जब इसके पैरेलल होगी तो इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे तो बन रहा है, बट x एक्सिस पे नहीं बन रहा। ठीक है, प्लीज इसको नोट करो जरा।
आइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1, एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है। कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, वो लाइन बेटा इस पे परपेंडिकुलर है। अब क्या कैलकुलेट करना है, h, दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होती है, इक्वल। परपेंडिकुलर होती है, स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है, -1। एक लाइन h,3 और 4,1 से पास कर रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक लाइन ये आपके पास है h,3 और 4,1 से पास कर रही है, और दूसरी लाइन के बारे में क्या कहा गया है, दिस इज द लाइन 7x - 9y, 7x - 9y इज इक्वल टू 19। कह रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। इस लाइन को अगर मैं L1 नाम दे दूं, इस लाइन को अगर हम L2 नाम दे दें, L1 लाइन आपको पता है परपेंडिकुलर है L2 पे। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब M1 × M2 इज इक्वल टू, क्या मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ, ये दो पॉइंट है ना लाइन पे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। नाउ अब इस लाइन की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, यहां से h आ जाएगा बेटा। व्हाट इज दिस, -2 अपॉन, दिस इज 7 अपॉन, यह बेटा -14 इज इक्वल टू, तो 14 इज इक्वल टू 36 - 9h, एंड 9h किसके इक्वल, 22। h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, राइट। नाइन्थ के बाद 10th में डाउट है किसी का, नहीं, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 भी जैसे आपको करा दिया था मैंने, राइट बाइसेक्टर वाला, हो गया था ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे बच्चों 11th। रीड करो 11th में क्या कह रहा है। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइन्स 2,3 से पास कर रही हैं और एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट किए, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर। अगर एक लाइन की स्लोप उसमें से 2 है, दूसरी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। दो लाइन किस पॉइंट से पास करी है, 2,3। रफ डायग्राम देखना इसका, दीज आर द टू लाइन्स जो 2,3 से पास कर रही हैं, अब दोनों 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। अब अगर ये जो लाइन आपके पास है, इस लाइन को मैं L1 नाम दे दूं, इस लाइन को L2 नाम दे दें, कहा गया इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक लाइन की स्लोप अगर आपके पास 2 है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मान लीजिए इस लाइन की जो स्लोप आपके पास है L1 लाइन की स्लोप दैट इज 2, सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी, बट इसकी स्लोप आपको नहीं दी। मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे ये कैलकुलेट करना बच्चों, सेकेंड लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक बात आओ, tan थीटा स्लोप कब होता है, जब थीटा एंगल कहां पर होता है, विद x एक्सिस। tan थीटा स्लोप कब होता है, जब थीटा एंगल कहां पर होता है, विद x एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल विद x एक्सिस नहीं है। 60 डिग्री का एंगल विद x एक्सिस होता तो tan 60 डिग्री स्लोप जरूर होता, ठीक है। बट 60 डिग्री का एंगल किसके साथ है, देखो मुझे इस लाइन की स्लोप दे दी गई है और इस लाइन के ऊपर पॉइंट भी दे दिया गया, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन तो बना सकता हूं।
सेकेंड लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट तो दे दिया 2,3, बट बेटा जी इसकी स्लोप तो नहीं दी हुई आपको, बट ये बता दीजिए इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कितना है, तो ध्यान से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले में क्या मिसिंग है, क्या थीटा एंगल दोनों लाइंस के बीच में दिया है, क्या आपको इस लाइन की स्लोप m1 दी है, m1 की वैल्यू दे देगी 60 डिग्री एंगल दे देगी, m2 मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यूज़ कर लूँ, m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 यूज़ कर लें तो आपको m2 की वैल्यू मिल जाएगी। और जब m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो मैं इस लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ क्योंकि पॉइंट तो पहले से दे रखा है। तो आइए बेटा tan 60 डिग्री, m2 मेरे पास मिसिंग है बट m1 गिवन है आपको 2, 1 प्लस 2 tan 60 की वैल्यू, दिस इज m2 माइनस 2, 1 प्लस 2 m2, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस √3, दिस इज m2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2 m2। अब एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है और m2 की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पहले टेक पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन पहले यूज़ कर रहे हैं बेटा। अब पॉजिटिव साइन यूज़ किया तो ये आगे बेटा √3, दिस इज m2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m2 की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आएगी बट आएगी बेटा यही से। तो यहाँ से हमने क्या किया, m2 को लिया लेफ्ट में और बेटा जी इस √3 को लिया राइट साइड, m2 लिया कॉमन, दिस इज नेगेटिव ऑफ 2 प्लस √3। तो बच्चों m2 की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1, ये आ गई m2 की वैल्यू, यानी कि इसकी स्लोप आ गई। और इस लाइन पे पॉइंट पहले से दिया हुआ हमें, यस 2,3। तो स्लोप आपके पास ये आ गई है एंड पॉइंट आपके पास है 2,3, इसके साथ पॉइंट आपके पास है 2,3। क्या लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं आप? अलग बात है स्लोप बड़ी बकवास सी आ रही है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू देख रहे हैं आप, तो रैशनलाइज करके यूज़ करना चाहिए, वैसे कर लो, ऐसे यूज़ करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये दिस इज y माइनस 3 इंटू में 2 √3 माइनस 1, यहाँ पर आ गया बेटा नेगेटिव ऑफ 2 प्लस √3 इंटू में x माइनस 2। सॉल्व करना है तो चलो और इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब लो बेटा मल्टीप्लाई किया इसको, इस पूरी क्वांटिटी को पहले आपने y से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 माइनस 1 इंटू में y, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस 3 से किया 2 √3 माइनस 1 इंटू में 3, राइट साइड माइनस में 2 प्लस √3, पहले इसको मल्टीप्लाई आपने x से किया, उसके बाद 2 से किया बेटा तो प्लस 2 इंटू में 2 प्लस √3। बच्चों ये आ रहा है आपके पास 2 √3 माइनस 1 इंटू में y माइनस 6 √3 प्लस में 3 नेगेटिव ऑफ 2 प्लस √3 इंटू में x प्लस में 4 प्लस 2 √3। अब ये x की क्वांटिटी है, इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया तो ये क्वांटिटी हमारे पास जो है 2 प्लस √3 इंटू में x प्लस में 2 √3 माइनस 1 इंटू में y, एंड बेटा इन दोनों टर्म को आपने राइट साइड लिया तो ये आ गया आपके पास 8 √3 प्लस 1। तो ये आ गई आपकी वेरी फर्स्ट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अभी आपने यहाँ प्लस माइनस में से कौन सा साइन लिया था? अब ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन लेना, -√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर m2 निकालना है, उसके बाद फिर नए सिरे से एक बार इक्वेशन बनानी है। सर आ सकता है, कर्मों का खेल है बेटा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कर्मों का खेल है। तो 5 नंबर में आता होगा बेटा एक्चुअली क्या है, ये सारी कहानी बिगड़ी सिर्फ एक कारण से है कि एंगल दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री दिया था। अगर वह 60 डिग्री ना देके 45 डिग्री देता तो कैलकुलेशन हो जाती इजी। और ऐसा सेम क्वेश्चन आपको फिर एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दोबारा मिलने वाला है 45 डिग्री एंगल के साथ, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन। अब आपने जब नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया, सर कहाँ पे, यार, तो क्या आएगा रिजल्ट, -√3 इज इक्वल टू m2 -2 ओवर 1 + 2 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -√3 -2√3 m2 दैट इज इक्वल टू m2 -2, एंड बेटा -2 को लेफ्ट में लिया तो ये आ गया 2 -√3, इस टर्म को राइट साइड लिया तो m2 प्लस में 2√3 m2, और बेटा दिस इज 2 -√3, m2 लिया कॉमन तो m2 की वैल्यू यहाँ से आ गई अब 2 -√3 ओवर 1 + 2√3। तो एक बार आपने m2 की वैल्यू अब ये यूज़ कर लेनी है, ये नेक्स्ट वैल्यू m2 की ये यूज़ करनी है अपने। जैसे अभी आपने m2 की वैल्यू पहले ये यूज़ की थी इक्वेशन बनाने के लिए, अब m2 की वैल्यू ये यूज़ कर रही है। पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था आपका 2,3। तो ध्यान से देखिए, स्लोप आपके पास है हमारे पास m2 की वैल्यू 2 -√3 ओवर 1 + 2√3, एंड पॉइंट था आपका 2,3। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इससे नेक्स्ट, y - y1 m इंटू x - x1 के अकॉर्डिंग, y - y1 m की वैल्यू एंड x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू में y -3 2 -√3 इंटू में x -2। बेटा जी इसको मल्टीप्लाई पहले y से किया आपने तो 1 + 2√3 इंटू वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई -3 से किया, सेम ईयर इसको मल्टीप्लाई x से किया आपने, फिर इसको मल्टीप्लाई -2 से किया। नाउ 1 + 2√3 इंटू में y -3 -6√3 2 -√3 इंटू में x -4 + 2√3। ये x की क्वांटिटी है, ये y की क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को बेटा राइट साइड ले लो, इन दोनों को लेफ्ट में ले लो। जब -4 को लेफ्ट में लिया तो ये आ गया 1 -8√3, और बेटा इसको लिया राइट साइड तो 2 -√3 इंटू में x 1 + 2√3 इंटू में y। ये बन गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बेटा। अब क्वेश्चन लॉन्ग था, देखा आपने, कैलकुलेशन ज़्यादा है, एग्जाम में आए तो आपकी चॉइस है करना या नहीं करना। ठीक है, करना तो है सर, ऐसे थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे हम। ओके, तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, साथ साथ रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन। चलो इसके बाद 12th क्वेश्चन करने की जरूरत है या हो जाएगा पक्का? चलो 13 क्वेश्चन, ज़्यादा हो गया यार, बहुत है, मैंने करा, ठीक है।